हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और आशा की फैमिली में आपका स्वागत है। तो एक नए ब्लॉग में तो हो गई है सुबह की शुरुआत। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। और भगवान से प्रार्थना है हमारी। और यहाँ पर ये प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है। तो नाश्ता भी बन गया है, तो बच्चे नहा रहे हैं स्कूल के लिए। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? और आशा की फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए सुबह के चाय नाश्ता कर लिए हैं बच्चन। अब नहा रहे हैं, स्कूल जाएंगे। तो नाश्ता तो किया नहीं है, तो चाय तो पी लिया, अब बाद में करेंगे तैयार होकर। और मैं यहाँ पर कमरे की क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सुबह होता नहीं है, बच्चे सोए रहते हैं। देखिए आगे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर बच्चे भी तैयार होकर स्कूल चले गए हैं। तो मैं यहाँ पर अब कमरे की क्लीनिंग कर दूँगी, बेड साफ़ करूँगी, मतलब चादर सही करूँगी ठीक ठाक। जो कपड़े धोए थे वो कर तो थोड़े से गीले रह गए थे, क्योंकि बारिश आ गई थी, तो मैंने सुखाने के लिए कमरे में डाल दिए थे। और यहाँ पर ये सूख गए हैं, इनको उतार कर अलमारी में सेट कर दूँगी। और बेड की चादर वगैरह सब ठीक कर दूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। और यहाँ से कमरे को साफ़ करूँगी मैं। फिर यहाँ से ठीक ठाक करके क्लीन करके फिर मैं नहाने धोने जाऊँगी। नहा कर आकर पूजा पाठ करूँगी। पूजा पाठ करके फिर जब किचन में लगेंगे, देखते हैं क्या सब्ज़ी लाते हैं बड़े भैया। तो वो सब्ज़ी लेने गए हैं, तब तक मैं यहाँ से साफ़ कर कर कपड़ा धोकर नहा कर पूजा कर लूँगी मैं। तो दीदी ने भी पूजा कर ली है, वो सुबह ही नहा लेती हैं। तो देखते हैं, बने रहिए आगे ब्लॉग में। और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कमरे की सफाई मैंने कर दी है। और यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं उनको धोकर डाल दूँगी। और ये देखिए बड़े भैया सब्ज़ी ले आए हैं। तो यहाँ पर ये साग लाए थे। और जब तक मैं पूजा नहा कर पूजा कर आ गई हूँ, तो आटा भी लगा दिया मैंने। तो रोटियां सेकने लग गई थी, तो रही बनेंगी यहाँ पर, तो जल्दी से फटाफट से बन जाएंगी। दीदी लग गई हैं साथ में। तो दोस्तों, बीच में बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था, तो अचानक से ही। और ये देखिए धूप भी निकल आई है। तो दोपहर को यहाँ पर चावल छाने थे बारिश होने के बाद, और धूप भी निकल आई थी। तो ये देखिए सब इधर उधर पड़ा हुआ है। तो थोड़े से चावल थे, उनको साफ़ किया, चलना में छाना और इनको साफ़ कर ये वही शाम हो गई थी। तो फिर मैं दोबारा से फिर नहा कर आई, क्योंकि चावल बीनने थे, तो छाने वगैरह थे सबने, और साफ़ भी किए, तो संग में लगे थे। तो यहाँ पर ये ऐसे ही धूल आ गई थी, तो अच्छा नहीं लगा, तो मैं नहा कर आ गई। फिर यहाँ पर ये शाम हो गई है, तो शाम तो हो ही गई थी तभी ये। तो थोड़ी देर बैठे, बच्चों के लिए चाय बनाई। और फिर यहाँ पर मैंने कि झाड़ू लगा दूँ, तो झाड़ू लगाने लग गई हूँ यहाँ पर। फिर देखते हैं खाना बनाएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है खाने में। तो किचन में मैंने झाड़ू लगा दी थी। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ कमरे में, फिर से वही। तो ये शाम वाली झाड़ू है। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो वो इधर उधर डाल दिया है अपनी यूनिफॉर्म वगैरह, बैग।
तो वही हटा कर रख रही हूँ। फिर दोबारा से साफ कर दूँगी कमरे को, झाड़ू लगा दूँगी, शाम के झाड़ू। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर कीजिए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब आंगन में। आंगन की भी झाड़ू लगा दूँगी। दीदी लग गई हैं बर्तनों में। पहला मैं बर्तन साफ़ कर दूँ तब तक तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं। और ये देखिए हमारे हार श्रृंगार का पेड़ है, तो काफ़ी बड़ा हो गया है। इन पर फूल आते हैं। ये कुआल के आधे कुआल से शुरू हो जाते हैं फूल, तो चैत के महीने तक फूल आते रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो दोस्तों आज सुबह से शाम हो गई है करते करते, और फिर शाम का खाना भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आशा की फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों शाम की झाड़ू लग चुकी है, चावल भी छन गए हैं, सफाई भी हो गई है जितनी होनी थी। अब खाना बनाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। चलिए किचन में चलते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये सबकी फरमाइश हुई थी कि चटनी बना लो आज। तो चटनी बनाएंगे प्याज और लहसुन की और टमाटर की। इनको पीसेंगे, तो पीस कर बनाएंगे चटनी। फिर इनको तड़का लगाएंगे चटनी में। तो चटनी बनने में तो सब्ज़ी के बराबर ही टाइम लगता है, क्योंकि इनको पीसा जाता है और सिलबट्टे पर पीस रहे हैं। और फैमिली भी बड़ी है तो चटनी भी ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा बनेगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से जल्दी से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन छील लिया था और प्याज कट कर दी थी। तो प्याज लहसुन को पीस लूँगी, और फिर प्याज लहसुन पीस के टमाटर पीस लूँगी। तो यहाँ पर ये दीदी आ गई थी तो बैठी हैं। ये इनकी भैंस सामने है, तो इस वजह से ये थोड़ी दूर पर रहती हैं, तो यहाँ भैंस की वजह से आ जाती हैं। तो गर्मी थी तो यहीं पर ही बैठ गई हैं, तो यहाँ पर बैठ जाती हैं आकर। तो मम्मी बैठी हुई थी तो बैठ गई हैं, तो बातें कर रही थी। तो देखिए दोस्तों, बातें करते करते ही हमारी चटनी तैयार हो गई है, मतलब पीस ली है। और यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। तो तेल को गरम करेंगे। तो तेल पक गया है इसमें, तो जीरा नहीं डालेंगे। तो यूँ ही प्याज को भून लेंगे। तो प्याज को सुनहरा तक भूनेंगे, और जब तक ये सुनहरा होगा तब तक। तो दोस्तों ये देखिए धीरे, तो मंदी आग से सुनहरा कर लिया है, भून लिया है प्याज को। तो अब इसमें हम प्याज लहसुन और टमाटर पीसा था वो डाल दिया है, और थोड़ी सी प्याज को फ्राई कर लिया था। तो दोस्तों इसको अब तब तक पकाएंगे। इसमें देखो नमक मिर्च भी डाल दिया है। तो तब तक पकाएंगे, तब तक ये तेल नहीं छोड़ देती। तो चटनी में तड़का लग गया है। चटनी भी देखो तेल छोड़ गई है, कितना सुंदर कलर आ गया है इसका। तो देखिए मुंह में पानी आ जाएगा आपको देखते ही।
तो आ रहा है ना मुँह में पानी। तो दोस्तों इसके साथ तो चूल्हे पर ही रोटी बनेंगी और नमकीन रोटी, मतलब नमक डालकर पानी हाथ की रोटी, तो मज़े ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आटा लग गया है, तो थोड़ी देर इसको रखेंगे। तब तक मैं चूल्हे में आग कर लूँगी। और दोस्तों अंधेरा हो गया है, तो देखिए यहाँ पर चूल्हे में आग कर ली है। और दोस्तों यहाँ पर वो गांव का देसी खाना ही मिल जाए तो तबीयत ही ठीक हो जाए। तो यहाँ पर ये चटनी रोटी तो कुछ देसी है, सब चीज़ फेल है इसके आगे। तो यहाँ पर रोटियाँ सेकना शुरू कर दिए मैंने। तो दीदी ले जाएंगी भूख के लिए। तो मीठा बनाया है इन्होंने कुछ, तो उसी से ही भोग लगा देंगी रोटी के साथ। तो नमकीन रोटी, तो दीदी कह रही हैं मैंने दूध का हलवा बनाया था, मतलब सूजी का हलवा बनाया था दूध डालकर, तो उसी से भोग लगा दूंगी और रोटी से। तो यहाँ पर ये गर्मा गर्म रोटी सेक रही हैं दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए नमक, ये पानी हाथ की रोटी सीख गई है आटे की, नमकीन रोटी। और इसको गरम गरम चिपड़ा है और ऐसा लड्डू सा बना दिया है मोड़ कर, क्योंकि घी इसमें रोम रोम में हो जाता है, बिल्कुल एकदम मुलायम रोटी हो जाती है। और ये देखिए चटनी, तो दोस्तों इसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा ज़रूर। तो ये है गांव का देसी खाना। तो बच्चे ये देखिए, बच्चों को भी जल्दी हो रही है, तो मम्मी जल्दी कर दो, हमें भी भूख लग रही है। तो दोस्तों ये वीडियो हिल गई है तो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ये बच्चे बना रहे हैं। मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो जल्दी मंगा लूँगी दोस्तों। तो स्किप करना, इग्नोर करना। और ये देखिए मैं रोटी सेक रही हूँ गर्मा गर्म। तो सभी खाने बैठ गए हैं, तो मम्मी को भी दे दिया है रोटी गरम गरम, और बच्चे भी खा रहे हैं। सब बैठे, ये लीजिए दोस्तों, आप भी खा लीजिए गर्मा गरम रोटी घी डालकर और चटनी। ये देखिए इसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसको इसको 2-3 दिन तक चटनी से ही खाएगा ये, जब तक रहेगी चटनी। क्योंकि चटनी कुछ ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये मांगता है चटनी। फिर तो इसको 2-3 दिनों तक चटनी चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बता रहा है, तारीफ़ करते करते थक ही नहीं रहा है कि इतनी टेस्टी चटनी बनी है ये। तो फेवरेट है चटनी इसकी। तो दोस्तों सबने खा ली है, काम भी हो गया है, तो मैं भी अब खाना खाऊंगी। तो आप भी खा लीजिए दोस्तों। तो खाना खाने के साथ ही अब मैं यहाँ पर आपसे विदा लेती हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि ये मेरा वीडियो आगे जा सके और आपका सपोर्ट हमें मिल सके।